बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 13, इसमें से जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं ना, वो दो तो ज़्यादातर या तो डोमेन और रेंज वाला टेबल आ जाता है जो 13 यूनिट में से एमसीक्यूज़ आते हैं, या आपके जो है फार्मूले आ जाते हैं, या फिर सिंपल वो वैल्यूज़ पूछ लेता है जो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इजीली। और इसके अलावा दो लाइनें हैं जो आपकी बुक में इम्पोर्टेंट हैं। वो कहता है कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इन्वर्स फंक्शन बताएं कब एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है इन बाइजेक्टिव फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इन बाइजेक्टिव फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट्स ओनली इन बाइजेक्टिव फंक्शन। एक तो ये लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा वो डोमेन और रेंज पूछ लेता है, वो भी बताते हैं डोमेन और रेंज क्या होती है। उसके अलावा ना वो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले भी हैं जो वो पूछ लेता है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। 13.2 के जो फार्मूले हैं साइन इनवर्स ए प्लस बी वाले, उसके अलावा 13.2 के कुछ फार्मूले ये भी हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक फार्मूला ये है। इस फार्मूले को घुमा घुमा के पूछता है वो। और एक है कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और एक आखिरी फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये फार्मूले हैं जो वो पूछ लेता है हमसे ज़्यादातर चैप्टर के अंदर। तो आपने जो है ना ये तीन फार्मूले याद रख लेने हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स, यानी कि फंक्शन जो हैं, को रेशोज़ जो है, साइन की को रेशो होती है कॉस, और सीकेंट की को रेशो होती है कोसिकेंट, टेन की को रेशो होती है कॉट। तो ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वो पूछ लेता है चैप्टर नंबर 13 में से। और एक मैंने आपको लाइन बताई कि इन्वर्स फंक्शन किस उसका एग्जिस्ट करता है, किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये एक बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज 9 यूनिट में भी है, 11 यूनिट में भी है, और 13 में भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डोमेन और रेंज वो 13 की पूछ रहा है। दो सूरतें हैं, या तो वो आपको कह देगा कि साइन इनवर्स की डोमेन बताएं, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की डोमेन आप बताएं। या वो इस सवाल को ऐसे भी कह सकता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ साइन फाइंड डोमेन ऑफ साइन, डोमेन ऑफ साइन। ठीक है जी। साइन की वो जो है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ साइन व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ साइन, साइन की डोमेन आप बताएं। बाय प्रिंसिपल का वर्ड वो यूज़ करेगा, या साइन इनवर्स की डोमेन पूछ लेगा या बाय प्रिंसिपल का वर्ड यूज़ करेगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो हमसे जो है वो साइन की डोमेन पूछ रहा है, यानी ये 13 यूनिट में से पूछ रहा है वो डोमेन। अब ये देखें जी, ये टेबल है आपके पास,
तो यहाँ पर वो कहेगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द साइन। अब डोमेन तो याद करना बड़ा आसान काम है, साइन की, कॉस की, टेन वगैरह की, इनकी डोमेन याद करना तो आसान काम है। क्यों? अगर आपने याद की हुई है कि साइन इनवर्स का पीरियड क्या होता है, साइन इनवर्स का पीरियड होता है -π/2 से +π/2 तक, ये साइन इनवर्स का पीरियड होता है। कोसिकेंट इनवर्स का भी यही होता है, -π/2 से +π/2 तक। और जो टेन इनवर्स होता है इसका होता है छोटी ब्रैकेट में -π/2 से +π/2 तक। तो यहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट ही आएगी। ये अगर आपने याद किया हुआ ना पीरियड, तो आपको डोमेनें तो इजीली याद हो जाएंगी। तो साइन की डोमेन होगी -π/2 से +π/2, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स की अगर हम लें तो कोसिकेंट इनवर्स की होगी, कोसिकेंट इनवर्स की भी यही होगी -π/2 से +π/2 तक। और टेन इनवर्स की भी यही होगी -π/2 से लेके +π/2 तक। बस टेन इनवर्स में फ़र्क ये होगा कि ना यहाँ पर जो है इक्वल टू की अलामत नहीं होगी। टेन इनवर्स में इक्वल टू की अलामत नहीं होगी क्योंकि टेन इनवर्स में ना छोटी ब्रैकेट है। ये देखें यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखें, यहाँ इक्वल टू की अलामत नहीं है। लेकिन जबकि आप जब साइन इनवर्स में देखते हैं तो साइन इनवर्स में इक्वल टू की अलामत मौजूद है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, देखें साइन इनवर्स में यूज़ हो रही है बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर देखें जी, साइन इनवर्स में बड़ी ब्रैकेट यूज़ हो रही है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल टू का साइन है, यानी ये चीज़ भी शामिल है। लेकिन कॉज टेन इनवर्स के पीरियड में छोटी ब्रैकेट यूज़ होती है। पीरियड वही है लेकिन छोटी ब्रैकेट यूज़ होती है। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो चीज़ शामिल नहीं है। तो पीरियड वही है -π/2 से +π/2 तक, लेकिन बीच में इक्वल टू की अलामत नहीं आएगी टेन इनवर्स के पीरियड में। इसी तरह से अगर आपने याद रखा हुआ है कॉज इनवर्स का पीरियड क्या होता है, तो आपको डोमेनें तैयार हो जाएंगी। 0 से पाई तक, इसी तरह से सीकेंड इनवर्स 0 से तक, इसी तरह से कॉट इनवर्स, इसमें छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। यानी अगर आपने पीरियड याद किया हुआ है तो आपको साइन की डोमेन और कॉस की डोमेन, इसी तरह से अब ये देखें कॉस की डोमेन देखें। पहले हम साइन, कॉस, टेन, सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है ना अपना जो है साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स की डोमेनों के बारे में बात करेंगे। कॉज इनवर्स की डोमेन, कॉज इनवर्स की डोमेन है 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से पाई, ये देखें इसकी डोमेन देख लें, 0 से पाई, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू भी आएगा। आप दोनों तरह से डोमेन लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपके बुक में दी हुई है। तो एमसीक्यूज़ में दोनों तरह से होगा। तो बड़ी ब्रैकेट में भी ऑप्शन दे सकता है और जो है अपना इस फॉर्म में भी दे सकता है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में। इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है ना अगर आपने इसके पीरियड याद किए हुए हैं तो आप इजीली इसकी जो है ना डोमेन और रेंज जो है इजीली डोमेन याद कर सकते हैं अगर आपने इसके पीरियड याद किए हुए हैं तो। अच्छा जी, अब रेंज की बारी है। अब रेंज के बारे में जिक्र करते हैं जी। आपने बस ना पीरियड ध्यान में रखना है। ये टेबल मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप अगला देखें। यहाँ पे भी देखें कॉट इनवर्स का पीरियड क्या था। आपने कॉट इनवर्स का पीरियड याद रखना है। कॉट इनवर्स का पीरियड है
अनाइजा। अच्छा बेटा देखें, आपने अगर जो कॉट इनवर्स का पीरियड याद किया हुआ ना, तो कॉट की डोमेन भी आप जो है ना इजीली याद कर सकते हैं। कॉट की डोमेन आपको याद हो जाएगी। कॉट इनवर्स का पीरियड क्या था? 0 से पाई छोटी ब्रैकेट में। छोटी ब्रैकेट का मतलब ये है कि इक्वल टू नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था। तो आप 0 से पाई तक लिख लेंगे। ये देखें 0 से पाई, और छोटी ब्रैकेट बीच में इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे जो है ना डोमेन और रेंज जो है वो तैयार हो जाती है। बंदे को डोमेन तैयार हो जाती है, रेंज नहीं, सॉरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइन कॉस की रेंज के बारे में। ठीक है, तो फिर आपको इनवर्स वाले की भी आ जाएगी फिर ना। तो साइन कॉस की जो है वो डोमेन के बारे में बात करते हैं। रेंज के बारे में तो साइन का अपना टेबल आपको याद हो शायद, जो हम बनाते हैं थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, शायद आपको याद हो 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें ना ये टेबल बड़ा अहम है रेंज के लिए। तो टेबल में हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती है और 1 पे जाके ख़त्म होती है। तो साइन में जो सबसे बड़ा नंबर है ना, आपने सिर्फ वो पिक कर लेना, 1। तो रेंज आपने लिखनी है, इसके साथ प्लस और माइनस लगा देना, यानी कि +1 और -1। और x को आपने लिख देना है। रेंज में एक बात आपने ख्याल रखनी है, बुक में ज़रा थोड़ी सी गलती है। रेंज में ना हमेशा y होता है, x नहीं होता। तो आपने y लिखकर छोटा नंबर पहले लिखना है, y लिखकर छोटा नंबर आपने पहले लिखना है -1, बड़ा नंबर आपने बाद में लिखना है +1, और यहाँ इसको इनइक्वालिटी के दरमियान डाल देना है। यानी कि y बड़ा है, y बड़ा है y बड़ा है -1 से, और y छोटा है 1 से। और इक्वल टू की अलामत भी आपने डालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन की डोमेन में भी इक्वल होता है, रेंज में भी इक्वल होता है। जिसकी डोमेन में इक्वल टू की अलामत होगी, उसकी रेंज में भी इक्वल टू की अलामत मौजूद होगी। अब इसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं जी, कॉस। कॉस की भी जो है वैल्यू वो 1 से शुरू होती है और 0 पे ख़त्म होती है। बड़ा नंबर देख लें, इसमें क्या है 1। तो कॉस की इसके 1 के साथ +1 भी लगा, प्लस भी लगा दें और माइनस भी लगा दें, तो -1 से +1 तक कॉस की रेंज भी यही होगी। ये देख लें, कॉस की रेंज भी उसने यही लिखी है, -1 से +1 तक। ये बस बुक में ना थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ऐसे आएगा वाई आएगा x की जगह। रेंज में हमेशा y लिखा जाता है। टेन की देख लेते हैं अब हम। टेन की क्या आएगी? टेन की वैल्यू अगर आप टेबल में देखें तो टेन की वैल्यू होती है, टेन 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी आखिरी होती है 90 पे। इन्फिनिटी इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो टेन की बनेगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और बीच में आप लिख देंगे y, और ग्रेटर देन का साइन डाल देंगे, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन डाल देंगे। और इक्वल टू की अलामत लगेगी कि नहीं लगेगी, उसका मैंने आपको बताया कि अगर जो डोमेन में इक्वल टू की अलामत ना हो तो रेंज में भी नहीं लगानी है आपने। तो यहाँ पे डोमेन में इक्वल टू की अलामत नहीं है नीचे, तो रेंज में भी नहीं लगानी। आप इसमें साइन और कॉज में देख लें, डोमेन में इक्वल टू की अलामत है तो रेंज में भी नीचे इक्वल टू की लगी हुई है। तो ये इसकी ना डोमेन और रेंज निकालने का तरीका है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने इन्वर्स वाली डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है। इन्वर्स वाली डोमेन और रेंज जो है ना, अगर आपने ये डोमेन निकाल ली है, रेंज निकाल ली है सॉरी, तो
जो है रेंज को डोमेन में लिख दें अगर आप इन्वर्स की निकालना चाहते हैं, और डोमेन को रेंज में लिख दें। तो एक आपने सिंपल साइन की डोमेन और रेंज याद कर लेनी है, तो इन्वर्स वाले की खुद ब खुद आपको तैयार हो जाएगी। बस उसमें क्या करना है, डोमेन को रेंज की जगह लिख देना है और रेंज को डोमेन की जगह लिख देना है, ये आपके डोमेन और रेंज तैयार हो जाएगी। इसी तरह से कॉज में भी ऐसे ही करना है आपने, टेन में भी इसी तरह से करना है। इन्वर्स की निकालनी होगी तो रेंज को डोमेन की जगह और डोमेन को रेंज की जगह पे लिख देंगे। ये तरीक़ेकार होता है डोमेन और रेंज को तैयार करने का।